अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दी आची है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है मैं मंटो नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि हुमायूं सईद के जितने भी ड्रामे आए हैं वो सुपर हिट गए हैं, चाहे आप फिल्म की बात कर लें और आप ड्रामों की बात करें। और उसमें इसके अलावा हुमायूं सईद एक अच्छी एज के पर्सन हैं, यानी कि उनकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो लीड रोल में आ रहे हैं और हीरो का किरदार अदा करें। और उससे ऊपर जो बात है वो है नदीम बेग की, जो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, जो हुमायूं सईद के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उससे भी मज़े की बात यह है कि खलील रहमान ने इस ड्रामे को लिखा है। तो इस ड्रामे की कहानी शुरू होती है आसिफ अजहर अली से। तो वो दोनों आई डोंट नो आपस में क्या लगते हैं, अभी कहानी खुल के सामने नहीं आई, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आई कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है। तो वो उनके बंदे मारे और ये इनके बंदे मारे। और बाबर के दो बेटे हैं और सबा हमीद उसकी वाइफ है, ठीक है। दो बेटे अभी तक नहीं दिखाए कि कौन कौन से है। मुझे जहाँ तक लगता है एक तो नुमेर ख़ान है और दूसरा अभी आइडिया नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा और दूसरी साइड पर आसिफ रज़ा मीर की एक बहन है साइमा जी। साइमा जी ज़बरदस्त, जिस तरह वो एक्टिंग कर रही है, ये रोल सिर्फ साइमा जी ही कर सकती थी, ठीक है। तो मैं इस रोल का मुझे बहुत मज़ा आया, जब जब भी उसके सीन आए, ठीक है, तो मुझे बहुत मज़ा आया, ठीक है। ऊपर से सज्जल अली, जिस तरह उसकी बॉन्डिंग है अपनी फूफो के साथ, ठीक है। और कॉलेज के यूनिवर्सिटी के जो सीन दिखाए हैं जिसमें वो कहती है मैं गुंडे की बेटी हूँ, और जिस तरह बात करती है और जिस तरह सिगरेट लेती है, कश लगाती है, ठीक है। ऊपर से हुमायूं सईद एक मासूम इंसान दिखाए कि वो बहुत मासूम है। इस ड्रामे में जो दूसरा मेरा फेवरेट करेक्टर है वो है सनम सईद का। मेरा पसंदीदा करेक्टर इस ड्रामे में जो होने जा रहा है, ठीक है, एक तो साइमा जी और दूसरा सनम सईद है। सनम सईद की एक्टिंग सुपर हिट, मैं बहुत बड़ा फैन, ठीक है। उनकी ड्रामा था ज़िंदगी गुलजार है, उसमें उसकी जो एक्टिंग थी, तो मैंने उस ड्रामे से मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। उसकी मूवीज़ आई हैं, मैंने वो भी देखी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इस ड्रामे में वो एक किरदार अदा करी है, जो उसकी नेबर भी है हुमायूं सईद की, मंटो साहब की, और उसको यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती हैं, ठीक है। और वो दोनों जो एक दूसरे को ना अपनी दिल की बातें बताते हैं, ठीक है। वो कोई बताती है कि वो आया था और उसके आने की खुशी में मैंने गजरेला बनाया था, तो मैंने सोचा कि आपको भी खिला सकूं। तो अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा जो तीसरा किरदार है, जो बाबर अली और आसिफ रज़ा मीर जिनसे वो बातें शेयर कर रहे होते हैं कि इसने हमारे इतने बंदे मारे, जब तक सुरैया माफ़ नहीं करेगी, सुरैया से वो माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक सुरैया माफ़ नहीं करेगी। और ईद के दिन सुरैया के दोनों बेटों को उसने मार दिया था, उसके बाद सुरैया ने ईद नहीं मनाई। ये जो डायलॉग थे मेरे दिल के बहुत करीब हुए, मुझे ये बहुत मज़ा आया, ठीक है। और फिर वो मज़ार पर जब सजल अली दुआ मांगती है कि मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए, और साइमा जी बातें सुनती है और हंसती है, और फिर वो आई डोंट नो क्या लेकर आती हैं, ठीक है। वो सबा फैसल को देती हैं कि आप इसे खा लें। वो कहते हैं नहीं, मैं यही दुआ करूँगी कि सुलह हो जाए, और आपने दुआ की है कि सुलह ना हो, तो जो चीज़ आप लेकर आएंगी मैं नहीं खाऊंगी और जो चीज़ मैं लेकर आऊँगी आप नहीं खाएंगी, ठीक है। तो ये टाकरा मुझे मज़े का लग रहा है, ठीक है। और इसके एक सीन जो होता है उसमें वो जिस तरह बात करती है साइमा जी आसिफ रज़ा मीर से, तो वो मज़ा आया, ठीक है। कि सबा वो कहती हैं
आपने मेरी बात माननी है या मैं यहाँ से उठकर चली जाऊँ। तो वो कहती है नहीं, बस सजल अली ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, उसने पढ़ना है। तो उसकी जो कन्वर्सेशन चल रही थी तो वो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ठीक है, उसके जो बाद जो हुमायूं सईद और सज्जल अली के डायलॉग थे, मुझे थोड़ा सा ड्रैक लगा उस वक्त जब दिखाया गया कि प्रोफेसर इतना डर रहा है। ठीक है, वो जिस तरह वो कहते हैं कि वो एक डाकू, तो वो कहते हैं वो कौन है, वो डाकू है, वो डॉन है, वो बार बार वो ये बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो लाइब्रेरी में उससे पूछता है कि तुम वाकई उसकी बेटी हो, ये वो वगैरह इस तरह की बातें कहते हैं। ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा कि एक प्रोफेसर और उसके अलावा प्रिंसिपल भी डर रहा होता है। ठीक है, प्रिंसिपल भी डर रहा होता है और उसको दाखिला दे देते हैं, हालांकि वो अपने असूल के खिलाफ जाता है। ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा सा सही नहीं लगा। इसके अलावा लेकिन ड्रामा बहुत मज़े का है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, और मुझे तजस्सुस होगा कि आगे क्या होने वाला है, किस तरह हुमायूं सईद और सच्चा लीला का आपस में जो कनेक्शन है वो होगा, वो किस तरफ से शुरू होगा। अभी मुझे इसके का थोड़ा सा ना सस्पेंस है और मुझे इंतज़ार है कि आगे क्या होगा। आई होप कि आप लोग मेरा रिव्यू पसंद करेंगे, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मिलते हैं अगली नई एपिसोड में। ओके, खुदा हाफिज़।